खबरों की। बुलंदशहर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा सम्मेलन में बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। प्रियंका गांधी ने कहा है कि कांग्रेस यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी और अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। हम सारी सीटों पर लड़ेंगे, अपने बल पर लड़ेंगे। हम यहां पर कांग्रेस को मजबूत करने आए हैं क्योंकि कांग्रेस ही इस देश के लिए खड़ी है। प्रियंका गांधी ने पदाधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस ही इस देश की सच्चाई सामने ला सकती है। सबसे पहले हमारा लक्ष्य है कि हम अपनी पार्टी को मजबूत इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इस प्रदेश से महंगाई मिटानी है। तो कई लोगों ने कहा कि कुछ भी करिए इस बार गठबंधन मत करिए। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ, नहीं करूँगी। हम सारी सीटों में लड़ेंगे, अपने बल पे लड़ेंगे। अगर 40% टिकट महिलाओं को मिलेंगे तो उससे भी ज्यादा टिकट हमारे संगठन के लोगों को मिलेंगे। हम आपको खड़ा करेंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत करने आए हैं क्योंकि कांग्रेस ही इस देश के लिए खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस ही इस देश की सच्चाई सामने ला सकती है। मैं आपके बीच आई तो और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवांशु जुड़ चुके हैं। दिवांशु, जिस तरह से अब 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस की ओर से साफ ऐलान कर दिया गया है, अकेले लड़ेंगे, अकेले जीतेंगे। कैसे मायने निकाले इसके, क्या समझे? पूजा, मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं ऐसे ऐसे सभा का आयोजन होता जा रहा है। और आज प्रियंका गांधी अनूपशहर में प्रतिज्ञा सम्मेलन में पहुंचे और उन्होंने मंच से ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और किसी से गठबंधन नहीं करेगी। और देखा जाए तो भीड़ भी देखने को मिली और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मंच से ऐलान किया है कि कांग्रेस सिर्फ अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल दिवांशु, जिस तरह से बुलंदशहर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने साफ कहा है कि वो आने वाले समय में चाहती हैं कि कांग्रेस की सरकार बने ताकि महंगाई को खत्म किया जा सके। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर उन्होंने कई बार उठाया है और इससे पहले भी उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष तौर पर कई ऐलान किए थे। ऐसे में क्या समझे कि कहीं ना कहीं 2022 विधानसभा चुनाव जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में काफी ज्यादा टक्कर वाला होने वाला है, क्योंकि बीजेपी की ओर से भी लगातार संबोधन का दौर जारी है। पूजा, अगर देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियों में कई प्रत्याशी होते हैं, लेकिन अगर ऐलान की बात की जाए और जो इन्होंने घोषणा की है प्रियंका गांधी ने, उसको देखा जाए तो इतनी आसानी से जनता का रुख किधर जाता है 2022 के चुनावों को अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। लेकिन प्रियंका गांधी ने ऐलान किया था मंच से कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और इसके अलावा और कई भी घोषणा की है। लेकिन घोषणा और वादे जब पूरे होंगे अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, अभी जनता के ऊपर ये निर्भर करता है कि जनता किस ओर जनता का रुख होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिवांशु। और इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर हरियाणा सरकार सख्त हो चुकी है। स्कूलों को बंद करने का लिया गया निर्णय। आपको बताते चले कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में रहेंगे स्कूल बंद। सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद किया गया है। सरकार की ओर से निर्देश दिए गए। हर तरह के निर्माण कार्यों पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर हरियाणा सरकार जो है वो सख्त हो गई है। और कल सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्यों को फटकार लगाते हुए कहा था कि जल्द ही इस विषय पर विचार किया जाए और इसका समाधान किया जाए। जिसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया कि जब तक वायु प्रदूषण नियंत्रण में नहीं आ जाता तब तक सभी प्रकार के सरकारी और निजी स्कूलों को बंद किया जाएगा और जितने भी विकास कार्य हैं, निर्माण कार्य हैं, उन्हें भी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। ये बड़ी आपको खबर बता रहे हैं, जहां हरियाणा के तमाम जिलों में स्कूलों को बंद करने का फैसला हरियाणा सरकार की ओर से लिया गया है। वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। वायु प्रदूषण का AQI लेवल जो है वो लगातार खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, जिसको देखते हुए स्कूलों को बंद किया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में स्कूल बंद किए गए हैं। सभी सरकारी और साथ ही निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूलों को भी बंद करने के निर्देश सरकार ने दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुकी है।
ईशा, जिस तरह से लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है, आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा की क्या स्थिति है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से प्रदूषण के जद में आ चुका है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त क्योंकि दिल्ली में वायु का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली के साथ हरियाणा सटा हुआ है और हरियाणा के जो 4 एनसीआर के तहत जिले आते हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर, यहाँ पर भी स्थिति दिल्ली की तरह बनी हुई है। यही वजह है कि 17 नवंबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने के हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से भी 1 हफ्ते के लिए कल से स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन हरियाणा सरकार के अगर फैसले की बात करें तो उन्होंने बड़ा फैसला लिया है कि निर्माण कार्यों पर भी रोक रहेगी अगले आदेशों तक। इसके साथ साथ जो कूड़ा करकट नगर पालिकाएं जलाती हैं उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और साथ ही जिस तरीके से इस वक्त धान का सीजन चल रहा है और हमने देखा कि हरियाणा और पंजाब में तो बंद किया ही गया है, लेकिन ऐसे में और कौन सी गाइडलाइंस हैं और कौन सी सावधानियां हैं जिसको बरतने की जरूरत है लोगों को, ताकि जो वायु प्रदूषण है या फिर किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण बढ़े ना? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जाता है उसकी एक वजह पराली जलाने को भी माना जाता है और लगातार जो दिल्ली सरकार है और पंजाब और हरियाणा के किसानों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराती है। हरियाणा सरकार की तरफ से स्कूल तो बंद रखे गए हैं, साथ ही उनकी तरफ से ये भी अपने आदेशों में कहा गया है कि पराली जलाने पर भी रोक रहेगी। अगर कोई पराली जलाते हुए किसान पाया जाता है तो उस पर जवाबी कार्रवाई बनेगी। तो ऐसे बहुत में बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए ईशा। और जिस तरह से हरियाणा सरकार ने सख्त फैसला लिया है, जब तक वायु प्रदूषण नियंत्रण में नहीं आ जाता तब तक सभी स्कूलों को बंद किया जाएगा राज्य में। रुख खबरों का करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान और मंडल सहित बूथ अध्यक्षों की बैठक की विधायक चेतराम ने समीक्षा की। उन्होंने पार्टी की ओर से चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के साथ साथ मंडल और बूथ अध्यक्षों को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने 18 साल की उम्र पूरी कर चुके लोगों के वोटर कार्ड बनवाने के साथ ही क्षेत्र समस्याओं के आम जनमानस को राहत पहुंचाने और सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष हरि प्रकाश वर्मा ने आगामी 18 और 19 नवंबर से प्रारंभ हो रहे ढाई घाट मेला में पार्टी का एक वृहद कैंप लगाकर सदस्यता अभियान जन जन तक पहुंचाने की बात कही है। भी हमारे संबंधित जिला अध्यक्ष जी ने बता ही दिया, ये हमारे चेना मंडल के सारे बूथ अध्यक्ष यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और वैसे तो हमारी पार्टी लगातार आम जनमानस के लिए कार्य कर रही है, लेकिन ये सदस्यता अभियान का भी कार्यक्रम हमारा पूरी तरीके से क्षेत्र में सुचारू रूप से चल रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी पदाधिकारी और सभी बूथ अध्यक्ष बहुत से बोर्ड नहीं बने हुए हैं जिनकी 18 वर्ष आयु हो गई है। तो आज हम सब लोगों ने यहाँ पर एक बैठक की है। सबको हमने अपने बूथ अध्यक्षों से कहा है कि मतदाता का मत जरूर बनवाएं। और आज देवोत्थान एकादशी है। आज देव जाग गए और देवों को जागने के साथ ही आज से मांगलिक काम भी शुरू हो गए हैं, इसलिए आज खूब शहनाई बज रही है। शमशाबाद में श्रीनाथ जी सेवा संस्थान की ओर से 8वें सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। यहां एक साथ 45 जोड़े परिणाम सूत्र के बंधन में बंध गए हैं। श्रीनाथ जी सेवा संस्थान लगातार 8 सालों से निर्धन कन्याओं की शादी कराकर पुण्य कमा रहा है। संस्थान की ओर से गरीब लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है और समय समय पर संस्थान के पदाधिकारी क्षेत्र में सामाजिक कार्य करते नजर आते हैं। इस प्रोग्राम को 8वीं बार प्रोग्राम करा रहे हैं। अब तक हमने 200 बेटियों की शादी कर चुके हैं और अब की बार जो हो रहा है प्रोग्राम वो 45 बेटी की शादी हो रही हैं और सिर्फ 1 रुपये में हम शादी कराते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ गरीब लड़की बेटी कोई भी ऐसी कमेटी बनते रहे और प्रोग्राम करते रहे, इसीलिए कोई भी गरीब बेटी को ऐसा नहीं हो कि जी हम गरीब बेटी को शादी करा रहे हैं। एक्चुअली आज श्रीनाथ सेवा संस्था के द्वारा जो ये आयोजन किया गया है, यहाँ पर लोगों ने इस आयोजन को बड़ी ईमानदारी, कर्तव्य परायणता एवं बड़े ही निस्वार्थ भाव से इस सेवा में यहाँ पे आयोजन किया है। ये इन लोगों ने, जैसे पता है आजकल भौतिक युग में एक गरीब माँ बाप के लिए शादी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन सब लोगों ने एक आज राजा जनक माता सुनैना की तरह
सीता रूपी बेटियों को महाराज दशरथ के घर भेज दिया है। और मथुरा वृंदावन यमुना के घाटों पर लगे हुनर हाट के नाम से चल रहे ब्रिजराज महोत्सव में अनूप जलोटा ने अपनी कला का रंग बिखेरा। 10 नवंबर से शुरू हुआ ब्रिजराज महोत्सव 19 नवंबर तक चलेगा। इसके तहत अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और विभिन्न कलाकार अपनी कला की प्रस्तुतियां कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा ने बाके बिहारी के जयकारों के बाद मीरा हो गई मग्न भजन से शुरुआत करते हुए भजन की प्रस्तुतियां करके सभा मान दिया। और कासगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि युवक की हत्या के आरोप में परिजनों ने अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस की विशेष टीम युवक की हत्या के मामले की जांच करेगी। देखिए, जो ये घटना 9 तारीख को हुई है, उस प्रकरण को लेके पहले मेरे द्वारा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी एडिशनल एसपी को सौंपी गई थी। साथ ही में 5 लोगों का सस्पेंशन इसमें किया गया था पुलिसकर्मियों का, और मजिस्ट्रेट जांच भी इसमें श्रीमान डीएम महोदय द्वारा खोली गई थी। कल रात को मुझे एक रजिस्ट्री के द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई है, और उस तहरीर को हम लोगों ने आज जो है वो पंजीकृत किया है।